हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 में हाई एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बोर्ड की परीक्षा में ये जो है 5 नंबर का पूछता है। अगर आज आप इसको समझ लिए तो समझ लीजिए कि आपको बोर्ड में 5 नंबर मिलना जो है निश्चित है। ठीक, सबसे पहले क्या काम करते हैं कि देखिए इस हाई एंड डिस्टेंस के सवाल में दिया है कि एक मीनार के पाद से गुजरने वाली सीधी रेखा पर पाद से क्रमशः ए मीटर तथा बी मीटर की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई जो है √AB है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, क्या कह रहा है इसमें, तो आपको जो है कह रहा है कि मीनार का नाम दिया है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक मीनार बना लेते हैं। देखिए ये जो है ये क्या है, तो एक मीनार है। ठीक, ये क्या है, एक मीनार है। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि मीनार के पाद से गुजरने वाली सीधी रेखा, तो मीनार का पाद से यही हम लोग ले लेते हैं, यही जो है मीनार के पाद से एक रेखा हम लोग गुजार दे रहे हैं। ठीक, इसका हम लोग नाम रख लेते हैं ए। अब बी, ए क्या है, तो मीनार है। अब देखिए इस पर जो है दो बिंदु, एक यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, इसका नाम सी रख लेते हैं और यहाँ पर क्या रख लेते हैं, डी। तो देखिए पहला जो है पाद से कितना मीटर दूरी दिया है, तो ए जो बिंदु की दूरी हो जाएगी कितना हो जाएगी, तो ए मीटर, कितना है, ए मीटर। और पूरा है कितना है, अब दूसरा बिंदु की दूरी कितना है, तो बी मीटर है। ठीक, यानी यहाँ पर हम लोग क्या चीज़, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बी सी का मान जो है ए हो जाएगा, अब बी डी का मान क्या हो जाएगा, तो बी डी का मान हो जाएगा बी। ठीक, तो अब इसमें हम लोग क्या करें कि यानी फिर यहाँ पर देख लेना है कि बी की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। देखिए दोनों बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसको हम लोग मिला देते हैं, ये हो गया। फिर इसको भी हम लोग मिला देते हैं सी से। ठीक, हो गया। अब इसको जो है मिला देते हैं, हो गया। अब क्या करना है, कह रहे कि इसके उन्नयन कोण जो है क्या है, पूरक कोण है। उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण। तो अगर पूरक कोण अगर मान लेते हैं कि इसका जो है ये जो है थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जिससे इसी को हम लोग ले लेते हैं, जिससे ये थीटा हो गया, तो ये क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, पूरक कोण दिया है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, 90 माइनस थीटा। यहाँ पर लिख देते हैं कि माना कोण सी बराबर क्या है, थीटा, तो कोण डी बराबर हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्यों, तो क्योंकि कह रहा है पूरा कोण है। ठीक तो, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि अब हम लोग चलते हैं मीनार का ऊंचाई, यही मीनार की ऊंचाई कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, तो √AB है। तो मान लेते हैं कि माना मीनार ए बी, मीनार ए बी की ऊंचाई, की ऊंचाई क्या है, तो यच मीटर है। क्या है, यच मीटर है। ठीक, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यच मीटर मान लिए। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या चीज, तो यच बराबर क्या, तो √AB, यही सिद्ध करना है। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि अब पहले त्रिभुज चलते हैं किस में, तो ABC में चलते हैं। देखिए इसमें दो समकोण त्रिभुज ABC या ABD है। तो पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज, इसलिए लिखते हैं त्रिभुज किस में, तो ABC में। ABC में देख लें कोण है B बराबर कितना है, तो कोण B बराबर है आपका 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज है। तब देखना है कि अब भाई ए बी क्या है, तो लंब है, अब बी सी क्या है, आधार है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो टैन में ही, त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर टैन का सूत्र रखते हैं तो उसमें लंब और आधार आता है। तो इस यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टैन, देखिए इसका कोण क्या है, थीटा। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है, तो ए बी
और बटा में आधार क्या है तो BC हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं tan थीटा बराबर AB का मान क्या है तो यच है, AB का मान क्या है तो यच, और बटा में BC का मान क्या है तो A है। ठीक, इसको समीकरण हम लोग का ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। अब पुनः अब त्रिभुज लेते हैं, पुनः त्रिभुज किस में तो ABD में। यहाँ पर देख लीजिए पुनः त्रिभुज ABD में कोण B बराबर 90। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुनः त्रिभुज ABD में कोण B बराबर कितना है तो 90 डिग्री है। तो इसमें भी वही अब ले लेंगे, tan का ही सूत्र लेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं tan। देखिए और थीटा के जगह पर क्या दिया है बच्चे तो थीटा के जगह पर दिया है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं tan 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर, सूत्र तो वही होगा लंब बटा में आधार। तो लंब क्या होगा AB, देख लीजिए AB और आधार हो जाएगा BD। तो AB और बटा में BD। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो cot थीटा होता है। क्या होता है cot थीटा बराबर AB का मान यच, इसके बाद जो है आपका BD का मान, तो BD का मान क्या है तो B है। तो BD की जगह पर क्या रख लेते हैं तो B हो जाएगा, B यानी यच बटा में B। इसको समीकरण क्या ले लेते हैं सेकेंड। अब देखिए अब हम लोग क्या काम करते हैं कि फर्स्ट सेकेंड में क्या करें तो देखिए फर्स्ट में सेकेंड में गुणा करेंगे, इसमें अगर गुणा करते हैं तो 1 हो जाएगा यानी सूत्र पर लागू हो जाएगा। तो इसमें हमको फर्स्ट और सेकेंड से क्या करना होगा गुणा करना होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड के संगत पक्षों को गुणा करने पर तो गुणा कर देते हैं। देखिए ये tan है, tan को और कोट को एक में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोट थीटा बराबर, इसमें देखिए फर्स्ट क्या है यच और बटा में A और गुणे इसमें क्या है यच बटा में B। ठीक, अब यहाँ पर अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ से अब हम लोग बनाना चालू कर देते हैं। देखिए इतना में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर पहले ध्यान से tan में या कोट में गुणा करेंगे तो tan इंटू कोट बराबर क्या होता है तो 1 होता है। tan इंटू कोट बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 1 ले लिया। देखिए यच में गुणा करेंगे तो क्या होगा तो यच स्क्वायर हो जाएगा। तो यच स्क्वायर बटा में अब देखिए A या B में गुणा करेंगे तो क्या होगा तो AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा AB। अब इसके बटा में कुछ नहीं का रख लेते हैं 1 रख लेते हैं, त्रिया गुणा करते हैं। यच स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा तो यच स्क्वायर बराबर AB में 1 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा AB। ठीक तो देखिए यच स्क्वायर बराबर AB, यहाँ स्क्वायर है तो यच हमको यच का मान निकालना है। तो यच बराबर लिखेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो क्या बनता है बच्चे तो अंडर रूट में हो जाएगा AB। ठीक, तो हमको यच बराबर कितना आ गया AB, यही हमको सिद्ध करना था। देखिएगा ना यहाँ पर सिद्ध क्या करना था तो सिद्ध करना था यच बराबर अंडर रूट में AB। तो हमारा यच बराबर अंडर रूट में AB मीटर, यही क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक।